मैं डॉक्टर जितेंद्र पाकाड़, दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय करौली। मित्रों, ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जो प्रकृति के 3 जो गुण थे, उन गुणों की चर्चा सांख्य कारिका की 12वीं कारिका के माध्यम से समझाने का हमने प्रयास किया था। उसी संदर्भ में इसको आगे और समझाने का हम आज इस ऑनलाइन क्लास में एक विवेचन करेंगे। अब चूँकि तीनों गुण विरोधी स्वभाव के होते हुए भी किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है, इसका विवेचन सांख्य कारिका की 13वीं कारिका में किया गया है, जो इस प्रकार है। सत्वम लघु प्रकाश मिष्ट मुपष्टम्भकम चलन चल रज है गुरु वर्णकमेव तमह प्रदीप वचार्थ तो व्रति। ये सांख्य कारिका की 13वीं कारिका है। इस कारिका के माध्यम से भी इन तीनों गुणों की जो प्रकृति है, उनकी जो कार्यशैली है, उन कार्यशैली और प्रकृति को समझाने का प्रयास यहाँ किया गया है। सत्व गुण लघु और प्रकाशक और आनंददायक होता है। लघु का मतलब होता है हल्का, और प्रकाशक मतलब प्रकाश करने योग्य और आनंददायक होता है। रजोगुण दुखात्मक और गतिशील तथा सक्रिय होता है। तमोगुण भारी एवं आच्छादक, आच्छादक का मतलब अवरोधक अर्थात अज्ञान एवं अंधकार का प्रतीक होता है। इन तीनों गुण परस्पर विरोधी स्वभाव के होते हुए भी पुरुष के प्रयोजन के लिए जिस प्रकार दीपक में तेल, बत्ती और ज्वाला परस्पर विरोधी होते हुए भी सहयोग करके प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार ये तीनों गुण परस्पर विरोधी होते हुए भी पारस्परिक सहयोग से सांसारिक विषयों को उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो 3 जो गुण हैं, इनका स्वभाव जो है वो विरोधी है, यानी एक दूसरे के विरोधी स्वभाव के होते हुए भी ये किस प्रकार से सहयोग करके प्रकृति के पदार्थों को उत्पन्न करते हैं, इसकी विवेचना यहाँ पर इस प्रकार की गई है। वाचस्पति मिश्र के अनुसार जिस प्रकार एक सुंदरी स्वसमर्पण द्वारा एक साथ ही अपने पति को सुखी तथा सहपत्नी को दुखी एवं अन्य कामियों को मोहित कर देती है, उसी प्रकार इन गुणों की प्रवृत्ति होती है। यानी इन गुणों में जो प्रवृत्ति होती है वो इस उद्धरण से समझाने का यहाँ प्रयास किया गया है। लघु और प्रकाशक सत्व गुण के लक्षण हैं। लघुत्व धर्म से सत्व व्यक्तियों का साधन तथा चलत्व धर्म से रजो व्यक्तियों का एवं गुरुत्व आदि से तमो व्यक्तियों का साधर्मक अभिप्रेत होता है। यहाँ पर गुरु वर्णक मेव तमें में उक्त एवं का संबंध प्रत्येक के साथ होता है। इस प्रकार सत्यमेव लघु प्रकाशम इष्टम अर्थात सत्य को ही लघु और प्रकाशक समझना चाहिए। रजोगुण का लक्षण उपष्टंभन और चलन है। सत्व और तम स्वभाव से ही निष्क्रिय होते हैं, अर्थात ये स्वयं प्रवृत्त नहीं होते, यानी ये प्रवृत्ति इनमें स्वयं में नहीं होती है, गति इनकी स्वयं में नहीं होती है। सत्व और तम रजोगुण से ही प्रवृत्त होती है, यानी इनकी जो गति होती है वो रजोगुण के कारण होती है, और यही रजोगुण का उपष्टंभन है। रजोगुण तीनों गुणों का संचालन करता है। तमोगुण अवरोध तथा स्थिति का द्योतक है, क्योंकि वह गुरु अर्थात भारी तथा वर्णक अर्थात आच्छादक होता है। तो ये यहाँ पर इस प्रकार की बातें की गई है। तीनों गुणों का स्वभाव विपरीत होते हुए भी ये आपस में एक दूसरे की सहायता करते हैं। इसके समाधान के लिए कारिका में प्रदीप वत चार्थतो व्रति का उल्लेख हुआ है। प्रदीप वत्तो चार्थो उल्लेख, जिसका अभिप्राय यह है कि जैसे बत्ती, तेल और ज्वाला मीन्स अग्नि परस्पर विरोधी स्वभाव के हैं, किंतु सभी मिलकर प्रकाश करते हुए देखे जाते हैं, इसी प्रकार ये तीनों गुण परस्पर विरोधी होते हुए भी पुरुष के प्रयोजनात्मक कार्य करते हैं, यानी पुरुष का जो प्रयोजन है उसके लिए कार्य करते हैं। ये तीनों गुण व्यवस्थित होकर अपने विरोधी स्वभाव को त्याग कर एक दूसरे की सहायता करते हैं या एक दूसरे के सहयोगी हो जाते हैं। जिस प्रकार से तेल, बत्ती और अग्नि सहयोगी होकर के प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये तीनों गुण जो है अपने विरोधी स्वभाव को त्याग करके और एक दूसरे का सहयोग करके ये
प्रकृति में गति प्रदान करते हैं, यानी प्रकृति के पदार्थों को उत्पन्न करते हैं। प्रकृति में 3 गुण निहित होने से उसके महत्व से लेकर के स्थूल सूक्ष्म भूत पर्यंत सभी जो विकार हैं, ये विकार जो होते हैं वो त्रिगुणात्मक होते हैं, यानी इन तीनों गुण इन पदार्थों में होते हैं। विकार में पदार्थ प्रकृति की जो पदार्थ है, उन पदार्थों में ये 3 गुण होने के कारण सभी पदार्थों को यानी सभी विकारों को त्रिगुणात्मक कहते हैं। गुणों का धर्म सुख, दुख और मोह है। ये जो तीनों गुण हैं इनका ये मूल धर्म है। इस प्रकार सभी वस्तुएं त्रिगुणात्मक होने के कारण सुख, दुख और मोह उत्पन्न करती है। जिस प्रकार रूप यौवन से संपन्न एक स्त्री अपने पति को सुखी से पत्नी को दुखी तथा अन्य कामियों को मोहित करती है, उसी प्रकार प्रकृति की ये सभी पदार्थ भी सुख, दुख और मोहात्मक होते हैं। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर इन 3 गुणों की जो नेचर है, प्रकृति है और उनकी जो कार्यशैली है, उनकी विवेचना ये हम यहाँ ये जो 2 कारिकाएँ हैं, जो पूर्व की वीडियो में हमने 12वीं कारिका की बात की थी और इस वीडियो में हम 13वीं कारिका के माध्यम से इन तीनों गुणों की नेचर, प्रकृति और कार्यशैली को समझाने का प्रयास किया। निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये जो 3 गुण हैं प्रकृति के मूलभूत गुण है और इन तीनों गुणों के अतिरिक्त प्रकृति कुछ भी नहीं है, यानी ये साम्यावस्था में भी निहित होते हैं और प्रकृति के जो विकार है उनमें भी निहित होते हैं। तो इन प्रकृति के जो विकारों से जो सुख, दुख और मोह उत्पन्न होता है वो इन 3 गुणों के कारण ही उत्पन्न होता है, क्योंकि ये 3 गुण प्रकृति के सभी विकार, सभी पदार्थों में निहित होते हैं। इस प्रकार से ये 3 गुणों को यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है। धन्यवाद।